वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके बीच में आया हूं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इस त्योहारों के सीज़न में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन प्रशासन के अलर्ट होने के बाद भी अवैध खनन और अवैध परिवहन बड़ी मात्रा में जारी है, चल रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें मेरे 2 कमेंट आए थे मेरे साथियों के, तो अपने मित्रों के कमेंट का जवाब देना जरूरी समझता हूं। पहला कमेंट था कि ईश्वरपाल का भी नाम ले लिया करो, उसने वहां पर उसमें ननौली जिला पंचायत पर कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्या कर रखी है। तो अपने साथी से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग वीडियो बनाकर पक्के सबूत के साथ में वीडियो डालते हैं, फ़ोटो खींच करके डालते हैं, आप भी सबूत इकट्ठा करिए। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को हमारे उजागर करिए, सबके सामने लेकर के आइए। तो दूसरा कमेंट आया था मेरे साथी का कि नाम देख कर लिया करो, एक नाम गलत लिया गया है। पहली बात तो हम प्रयास करते हैं कि किसी का नाम हम गलत ना लें, क्योंकि जो हमें दिखता है, जो हमें बताया जाता है, हम उसी के आधार पर लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी का नाम गलत लिया गया है तो आप उसे बता सकते हैं, हम जांच करने के बाद उसके बारे में क्षमा मांगेंगे और अपनी उस बात को वापस ले लेंगे जो उसके बारे में कहा गया है। तो पूरा प्रयास हमारा यह रहता है कि किसी भी ऐसे आदमी का नाम हम ना लें जो आदमी इसमें खनन में या इसमें आपकी फील्डिंग में रेकीकर्ताओं में शामिल ना हो। तो सबसे पहले तो मैं ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो है आपका केदार ग्रिप्स स्टोन क्रेशर। ये है आपका अराजी जेवड़ी में ये है, यमुना के किनारे पर है। और आपका ये इसमें खुदाई बड़े जोर लगाकर चल रही है। एक पोपलाइन आप देख रहे हैं वीडियो में, पोपलाइन चल रही है और इसका बड़े पैमाने पर काम चल रहा है यहाँ पर खनन का रात्रि में। और ये 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो इनकी एंट्री पे चल रहा हो, चूँकि खनन विभाग को तो इसकी जानकारी होना निश्चित है, और या फिर इनके फील्डरों के माध्यम से, चूँकि फील्डरों की एक बहुत बड़ी फौज है, जिसके बारे में पीछे बताया था, आज भी बताने का प्रयास करूँगा। जो फील्डर रैकी करने के बाद ऐसा काम करते हैं। इसके बारे में ये जो आपका केदार ग्रिड स्टोन क्रेशर है, इसके बारे में नदीम वजाद पुत्र साजिद मादपुर, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, हमारे माननीय खनिक्रम जो हमारे सचिव हैं उनको भी लिखी है, हमारे जिला अधिकारी को, हमारे आपका पुलिस अधीक्षक को, कमिश्नर साहब को काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी हैं। और उसमें बड़े मज़े की बात बताई गई है कि इन्होंने एक इनका नंबर होता है, उसको ISTP कोई नंबर होता है, तो इन्होंने माल की खरीद दिखाई है, उत्तराखंड से, हिमाचल से, हरियाणा से माल की खरीद दिखाई है, और उस खरीद को एक स्टॉक दिखा करके उसको पीसा गया है और उस माल को फिर बेचा गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यमुना खुद ही है। इंक्वायरी चल रही है, लेकिन खनन विभाग, जहां तक मेरा अनुमान है कि इस पर लिप्पापोती करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई है दबाव में, जिलाधिकारी के दबाव में या अन्य किसी अधिकारी के दबाव में जो कार्रवाई हुई तो हुई, नहीं तो अधिकांशतः में कार्रवाई नहीं हुई। जैसे रसुल्ली में जो आपका उसका था इकबाल की जो ज़मीन एक्वायर हुई थी यमुना एग्रो सोल्यूशन का, और आपका बर्थे में जो हुई थी, उसका आज तक कुछ भी रिकॉर्ड, कहीं भी कोई किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, जबकि वो करोड़ों के माल की हेराफेरी हुई थी। तो इसी प्रकार में ये जो आपका केदार ग्रिप्स है, इसकी दूसरी एप्लीकेशन और है, शिकायत करता है साबिर पुत्र इनाम आलमपुर के। इन्होंने भी इसकी शिकायत की है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है, ऐसा बताते हैं कि इसका बहुत भारी दबदबा है, लोगों पर रोब देता है, और ये माल जो है ये बाहर के रमन ने दिखा करके, उनका स्टॉक दिखा करके, और ये करोड़ों के माल की हेराफेरी कर रहा है। तो इस तरीके से ये टोटल काम खनन अधिकारी की या खनन विभाग की देखरेख में मैं समझता हूँ ना चल रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तहसील प्रशासन के कौन आदमी मिले हुए हैं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, तो उसमें ये बात जांच का विषय है कि इतनी बड़ी पोपलाइन, प्रतिबंधित पोपलाइन, और इस मौसम में जबकि NGT की रोक लगी हुई है, कोई पट्टा नहीं खुदा हुआ है, और इन्होंने वहां पर ये जो आपका अराजी जेवड़ी है, इसके पास में जो गांव पड़ता है वो यमुना नदी के बिल्कुल पास है, और उसमें इन्होंने
ये खुदाई लगा रखी है। इसके अलावा दूसरा स्टोन क्रशर हमारा है हिमालय स्टोन क्रशर है, और इस पर जो आपका ये आपका केदार जो ग्रिप्स है इसका अजय गर्ग इसका मालिक है, और गौरव को इसका कर्ता धर्ता बताया जाता है, जो इस बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ये सन्नी और सिद्धार्थ ये नंदपुर के हैं, जो यहाँ पर खोद करके ये अमाल इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये बड़ी पॉपलाइन है जो चल रही है, या एचएम है जो चल रहा है। ये बड़ी बड़ी मशीनें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे माफिया हैं जिनके पास अपना स्टोन क्रशर नहीं है, लेकिन उनके पास अपने डंपर हैं, अपनी पॉपलाइन हैं, अपने एचएम हैं, अपनी जेसीबी मशीनें हैं। तो वो लोग इनसे तय करके, इनसे बात करके अपने स्टोन क्रशर वालों को, और पूरी रात यमुना में मशीनें चलती हैं। तो ये सबसे बड़ी चोरी तो हर जोन में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चोरी जो है वो बर्था, असलमपुर, बर्था, कोरसी, अराजी, जेवड़ी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चोरी हो रही है। पूरी बरसात हो रही है, और ये जो सीजन आपका चल रहा है फिलहाल त्योहारों का, इसमें कई सौ गाड़ियां, 600-700 गाड़ियां डेली निकलती हैं। वो बाद में आपको दिखाऊंगा। परिवहन में भी बहुत बड़े मामले में घोटाला हो रहा है, बिना नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, और वो ओवरलोड चलती हैं रात्रि में। मैं धन्यवाद दूंगा अपने अधिकारियों को कि अभी कल रात ये आपका जो हमारे एसडीएम साहब हैं सदर सुबोध कुमार जी, उन्होंने 8 डंपर और चिलकाना प्रभारी माननीय संजीव कुमार जी, इनकी संयुक्त टीम ने छापा मार करके कल रात में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा, अवैध परिवहन चल रहा था। तो हमारे माननीय मानवेंद्र जी एसडीएम साहब कहीं कलसिया में उन्होंने जब छापा मारा, तो वहां से भी उन्होंने 3 डंपर और 2 ट्रालियां पकड़ी। और एक ट्राली के बारे में तो ऐसा बताते हैं कि वो पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने लगा था, पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई और वो लेकर भाग गया है। और कोई बताते हैं कि टिटोल का कोई खनन माफिया बताया जाता है। तो साथियों, बड़ी विडंबना की बात है जब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और तहसील प्रशासन के ऊपर ये गाड़ी चढ़ा सकते हैं, ऊपर उनको डरा सकते हैं, तो आम आदमी की क्या हैसियत है अगर इनसे बात कर सके, इनकी गाड़ी को रोक सके। तो जब माननीय मानवेंद्र जी ने छापा कलसिया में मारा, तो वहां पर जो गाड़ियां पकड़ी, तो एकदम, चूंकि फील्डरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप इसमें चालू है, तो वो उन्होंने वहां से एकदम सारे माल को डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट होने के बाद फिर वो वहां से आपका पठेड़ को होता हुआ, यहाँ से पचकुआ से होता हुआ वो माल फिर इधर को चला गया। वहां पर माननीय हमारे जो एसडीएम साहब सदर हैं, उन्होंने छापा मारा, उन्होंने 8 गाड़ियां पकड़ी। ये वो गाड़ियां हैं जो टाइम टू टाइम छापा मारकर पकड़ी गई हैं। उससे पहले जो गाड़ियां निकली, उसके बाद में जो गाड़ियां निकली, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अधिकारी पूरी रात सड़क पर खड़े हुए नहीं रह सकते हैं। और कम से कम 700 से 800 गाड़ियां प्रतिदिन निकल रही हैं, फील्डिंग लगाकर निकल रही हैं। और कुछ एंट्री की बात करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने एंट्री की भी एक क्लिप जारी की थी, उसमें एंट्री की बात भी होती है। साथियों, ये चल रहा है। इसके अलावा दूसरा स्टोन क्रशर हमारा है हिमालय स्टोन क्रशर है। ये भी अराजी जेवड़ी में ही आपका मौजूद है। और ये इसके जो हैं वो सादिक, ये आलमपुर और इसरार लोदीबांस, ये जो इसमें माल डालते हैं, और अंसार नाम का मुंशी ये वहां पर ये सारे काम को अंजाम दिलवाता है। और ये जो मशीनें चल रही हैं, ये इन दोनों स्टोन क्रशरों की ज्वाइंट मशीनें हैं जो वहां पर चलती हैं। ये अलग अलग लोग वहां पर माल डालते हैं। तो साथियों, ये इतना बड़ा घोटाला ये यहाँ पर माननीय योगी जी की सरकार में, और हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय काफी सख्त हैं, काफी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। मैं अपने शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ये जो मशीनें चल रही हैं, वहां का जो खुदाई है उसको देखा जाए, उसको चेक कराया जाए, और खनन अधिकारी को सख्त निर्देश दिए जाए कि इसको पैमाइश करके इनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाए। और एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो लोग रेकी करता पकड़े जाते हैं, चूंकि ये देशद्रोह कर रहे हैं, तो टाडा से कम का मुकदमा इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। मैं आपके पीछे भी बताया था कि ये ऐसा बताते हैं कि केदार ड्रिफ्ट जो स्टोन क्रशर्स की जांच चल रही है, और ये जांच नहीं होगी। इस जांच में खोदा पहाड़, निकली चुहियां। पिछली बार हमने सिंह बर्दर के बारे में वीडियो डाली थी, बहुत बड़ी खुदाई, पूरा पहाड़ का पहाड़ खोद लिया गया, वहां पर इतनी गहरी खुदाई है।
तो वहाँ पर जो हमने वीडियो डाली थी उसके बाद उसका थोड़ा बहुत जुर्माना उसके ऊपर लगा और उसके ऊपर सारे की लिपा पोती कर दी गई। वो सेटिंग गैटिंग के खेल में सब खत्म कर दिया गया। इसी तरह ये जो चल रहा है इसमें ये खत्म होगा। आप वीडियो देख सकते हैं किसने इनको अधिकार दिया इतनी बड़ी मशीन को जमुना में चलाने का रात के समय में। ये बड़ी पाइपलाइन 15 से 20 फुट गहराई तक खोदती है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि कुछ फिल्डर हैं, जैसे आपका ये है, आपका ये रजत पुत्र, रजनीश और अंकुर, ये गंदेवड़ के हैं। इनकी जो गाड़ी जिसका फोटो मैं पिछली वीडियो में डाला था इधर उधर की है, और इनके जो जत्था है इस जत्थे में जो गाड़ी दूसरी हैं, मैंने इसमें दो आपका वो देखिए थार गाड़ियां, आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी, आपकी स्विफ्ट गाड़ी देखी गई हैं जो रैकी करती हैं, गाड़ी चलती है और ये गाड़ियां उनके आसपास रहती हैं और उनका पूरा जो डाटा है अधिकारियों का वो देती है। और सुनने में ये भी आया है कि तहसील के सामने कमरा भी लिया हुआ है जिसमें फील्डर रुकते हैं, और ये टोटल वहां से तहसीलदार कब निकलेंगे, एसडीएम साहब कब निकलेंगे, सीओ साहब कब निकलेंगे, उसकी पूरी रैकी वहां पर की जाती है और पूरी तरह से शासन को चूना लगाया जाता है, प्रशासन को चूना लगाया जाता है और करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान प्रतिदिन ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा थाने के ऊपर, तहसील के ऊपर सब कुछ होने के बाद भी ये लोग प्रशासन को बदनाम करते हैं, अधिकारियों को बदनाम करते हैं कि उनको एंट्री हो रही है। जब एंट्री हो रही है तो फील्डर क्या कर रहे हैं, तो अगर एंट्री 1 की है तो ये 10 निकालते हैं, और इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर जमुना मैया की लूट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसमें जो रजत का जो गैंग काम कर रहा है, फिलहाल वो गाड़ी इधर उधर की हुई है लेकिन दूसरी गाड़ियां उस काम में लगी हुई है। और इसमें हमें आपको बताया था कि मेहताब और दिलशाद पुत्र मंजूर ननौली के हैं, काला पुत्र मंजूर है और आपका काला पुत्र शकील है, ये यहाँ के आपके ननौली के हैं। बुरहान पुत्र फुरकान है, ये भी ननौली का है। गालिब पुत्र रागिब है, वसीम पुत्र नसीम है, हुसैन पुत्र खलील है, मुबारक पुत्र मरगूब है और मुशरिफ है, लुद्दीपुर के हैं। इनके पास भी अपनी गाड़ियां हैं और गाड़ियों से ये रैकी करते हैं, फील्डिंग करते हैं। इसके अलावा इनका एक और कारोबार है, ये जिस गाड़ी को पटा करके लाते हैं उससे तय करते हैं कि हम बिना रॉयल्टी के आपका माल भरेंगे और उसमें हमारा इतना कमीशन होगा। तो सुनने में तो ये आया है कि रजत जो है ये लाखों रुपए का हेर फेर इसका एक रात का हो जाता है। तो इसी तरह ये लोग गाड़ियां भरवाते हैं, नंबर 2 की फील्डिंग करते हैं। और ये जो खेल है, अधिकारी गाड़ी नहीं पकड़ पाते, पकड़ी जाती हैं तो 2-4 पकड़ी जाती है। इसकी यही वजह है कि ये लोग जहां पर भी इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, पिछली जगह मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप इनके है जिस पर एकदम वायरल संदेश हो जाता है और गाड़ियां वहीं की वहीं जाम कर दी जाती है या तो फिर वापस वो जोन में भेज दी जाती हैं। लेकिन ये इन प्रकार इनको गाड़ी को बचाना पड़ता है और 2-4 गाड़ी जो भी अधिकारियों के हाथ लगती हैं वो पकड़ ली जाती हैं। साथियों, इसी तरीके से हमारा नीलकंठ स्टोन क्रेशर, देवभूमि स्टोन क्रेशर, भगवती स्टोन क्रेशर और गंगोत्री स्टोन क्रेशर बड़े पैमाने पर चोरी का काम। नीलकंठ की मैं पहले भी एक खुदाई की भी वीडियो डाली थी। ये बड़े श्रीमंत लोग हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। बड़े शर्म की बात है और मजे की बात यह है, बरथा से मुझे धमकी भी आई है। तो मैं धमकी देने वाले भाई से कहना चाहता हूं कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो जिंदा लाश हूं। आपने इस पूरे एरिया को जिंदा लाश में तब्दील कर दिया है। कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे ऐसी लाश जिसको आप पैरालाइसिस हो जाता है, वो चारपाई पर लेट जाता है, चलने फिरने के लायक नहीं रहता। तो माननीय, आप धमकी क्या देते हो? आपने तो हमें पैरालाइसिस करके ऐसी जगह पर छोड़ दिया है कि ना हम मरने के हैं ना हम जीने के हैं। साथियों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद करूंगा अपने अधिकारियों का कि फिर भी इसके बावजूद भी अपनी जान ताक पर रखकर चुनी। मैं एक बात और भी कही थी कि आने वाले टाइम में ये जो फील्डर हैं इसको खूनी संघर्ष दे देंगे, इसको खूनी रंग दे देंगे, क्योंकि ये लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर प्रशासन डाल है तो ये पात हैं। तो इसमें बार बार मैं एक बात कहनी चाहता हूं कि किसी भी हालत में जब तक ये फील्डर सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, मैं भी इनकी लिस्ट बनाने को लग रहा हूं और इस लिस्ट को मैं पहली बात तो डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को दूंगा। उसके बाद अगर वहां से काम नहीं चला तो सीधा बाबा योगी के पास जाकर के ये बताऊंगा कि इन लोगों ने इस जमुना मैया को इस तरह दुहा है और इतना भारी बर्बादी, अगर ये राजस्व यहाँ पर जमा हो जाता, सरकारी खजाने में जमा हो जाता, तो ना सड़कों की कमी रहती, ना यहाँ चिकित्सा की कमी रहती, ना यहाँ शिक्षा की कमी रहती। पूरी तरह से
व्यवस्था चाक चौबंद होती और हम पूरी तरह से सुखी होते। और हम कहते हैं कि खनन बहुत अच्छा हो रहा है, खनन होना चाहिए, प्रदेश का विकास इससे होता है, राजस्व इससे आता है। लेकिन प्रदेश को तो 1 पैसा मिलता है, 99 पैसे तो खनन माफिया, जो बड़े बड़े खनन माफिया हैं उसको निगल जाते हैं। अब चुनाव आने वाला है, बरसाते मेंढकों की ढाब बाहर निकल करके ये लोग आएंगे, इनको बड़े बड़े पद चाहिए, कोई किसी पद के लिए उसको आवेदन करेगा, कोई किसी पद के लिए आवेदन करेगा। मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं कि जो खनन माफिया है उसको वोट मत दीजिए, और जो आपके बीच का सादा आदमी है उसको बनाइए, नहीं तो ये पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड तबाह हुआ है, जैसे आपका हिमाचल तबाह हुआ है, जैसे जोशीमठ का हाल हुआ है, आप लोगों का हाल होगा। उसके बाद आप पछताएंगे और कहेंगे कि हमने बहुत बुरा किया था। आने वाली नस्लें आपको ये कहेंगी कि धृतराष्ट्र की तरह जब ये जुल्म हो रहा था तो ये हमारे बुजुर्ग कहाँ थे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि आधे % लोगों से मत डरिए। ये कितने को मारेंगे? ये मुझे मार सकते हैं, किसी दूसरे को मारेंगे, तीसरे को मारेंगे, चौथे को मारेंगे, कितनों को मार सकते हैं, आखिर इन्हें भी मरना पड़ेगा। तो साथियों, जागिए। और ये जो लोग भ्रष्टाचार इस तरह कर रहे हैं, जैसे आपका ये केदार ग्रिड्स, ये स्टोन क्रेशर जिसकी ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, बड़ी इसमें पॉपुलर चल रही है। इसी तरह से ये आपका जो हिमालयन स्टोन क्रेशर है, आपका चाहे नीलकंठ, देवभूमि, भगवती या गंगोत्री कोई भी रहा हो, फिलहाल तो ये 5-4 स्टोन क्रेशर हैं। लेकिन जैसे ही अब काम शुरू होगा, चूंकि फिलहाल कोई पट्टा नहीं है, काम शुरू होगा तो बड़े पैमाने पर ये जमुना में से फिर चोरी करेंगे। और जमुना में से सबसे मजे की बात यह है कि नदी की धारा खोदी जाती है, जो कानूनन जुर्म है। नदी की धारा खोदने से धारा किधर भी जा सकती है और बर्बादी होती है बहुत बड़े पैमाने पर। अब की बार कई सौ बीघा जमीन किसानों की गिरी है, लेकिन वही बात है कि जब मुर्गे की एक की नाट पकड़ी जाती है वही बोलता है, बाकी दाना चुनते रहते हैं। साथियों, इस चीज से बाहर आइए, इस लालच से बाहर आइए, और ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते, क्योंकि ये खुद चोर हैं। और इन चोरों से सावधान रहिए, इनकी शिकायत करिए, प्रशासन से करिए, शासन से करिए, आप फिर लखनऊ आप माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में करिए। और तब जाकर के हम चाहते हैं कि ये जो राजस्व की चोरी ये लोग कर रहे हैं, ये सरकार के खजाने में जमा हो, और सरकार का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हमारी सड़कें, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।